एर्नाकुलम से है। जोरदार यहां धमाका हुआ है और ब्लास्ट में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 23 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका किन वजह से हुआ है अभी पता नहीं है, लेकिन एनआईए की टीम वहां पर मौके पर पहुंच रही है। एनएसजी की एक टीम को भी भेजा जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सिलसिलेवार 3 बड़े धमाके होते हैं और चश्मदीदों के मुताबिक भी जो उन्होंने जानकारी दी कि 3 धमाके की गूंज उन्होंने सुनी है और उसके बाद से आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया, इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल थे। लेकिन इसी के साथ यह भी जानकारी मिल रही है कि कह लीजिए कि राहत या गनीमत की खबर, क्योंकि शाम 4 बजे और भी लोग आने वाले थे, क्योंकि जो प्रार्थना सभा था, प्रेयर जो आयोजित की गई थी, उसमें 2000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावनाएं थी। कन्वेंशन जो सेंटर है उसकी क्षमता 2000 और अभी 100-200 के आसपास लोग मौजूद हैं जिनके बीच ये धमाका होता है। और 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर में ये धमाका, उसके बाद से आनंद फानंद में प्रशासन हरकत में, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, फायर टेंडर्स पहुंचे, एम्बुलेंस को भेजा गया। लेकिन अब जो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि शुक्रवार को ही एक दिन पहले वर्चुअली जुड़ा था हमास का आतंकी खालिद मिशेल। उसने कई धर्म विरोधी नारे भी लगाए थे और अब ये हमला, क्या यह आतंकी हमला है? किस तरह से, किसकी भूमिका है, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है? अब ये जांच का दायरा काफी बड़ा होगा, क्योंकि खुद अब एनआईए लीड कर रही है, एनआईए की टीम वहां पर पहुंच रही है। अब हम रुक करेंगे क्या हालात हैं और ज्यादा अपडेट और जानकारी आप सभी दर्शकों को पहुंचाने के लिए हम आप सभी को लिए चलेंगे तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी। और शिबी हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। शिबी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? अब तक क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? जी, अभी तो पुलिस का एनालिसिस ये है कि एक ज्यादा चांसेस बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर एंगल का भी होगा। सो दैट्स वो है पहला एनालिसिस अभी पुलिस का, वो जांच कर रही है, जांच हो रही है। और पुलिस ने ये कहा है कि अभी कंफर्म कुछ नहीं बता सकते अभी। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन से बात भी की है और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि एक डेथ कंफर्म हुई है और 35 इंजर्ड है और उनमें से 5 लोगों का हालत थोड़ा सीरियस है। और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी, इंटेलिजेंस आईजी, ये सब टॉप ऑफिशियल्स अभी साइट पर है और उनसे वो बात करेंगी जांच के बाद और डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद बात करेंगी। और ये बहुत सीरियसली लेता है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक क्रिश्चियन ग्रुप का प्रेयर चल रहा था, 2-3 दिन से उनका प्रेयर चल रहा था और आज आखिरी दिन था प्रेयर मीटिंग का। और इस समय जब वो तकनीकी समस्या है यहाँ पर। शिबी, फिर से आपका हम रुख करेंगे। ये 4 तस्वीरें दर्शकों के बीच रख रहे हैं। जो चश्मदीद बता रहे हैं उनके मुताबिक 3 धमाके की गूंज उन्होंने सुनी है। आज कन्वेंशन सेंटर में धमाका होता है और जिस तरह से हमारी सहयोगी शिबी जुड़ी हुई थी, जानकारी दे रही थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये प्रेयर था, जो प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और ये पिछले 2 दिनों से चल रही थी और आज उसका आखिरी दिन था। और इसी बीच ये जोरदार ब्लास्ट होता है, 3 धमाके होते हैं। एक शख्स की जान चली गई और शुरुआती जो रिपोर्ट मिली थी उसमें 20 लोग जख्मी थे, जिनकी संख्या बढ़कर 35 तक जा पहुंची है। प्रशासन ने अस्पतालों को अलर्ट भी कर दिया है। शिबी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी। और वहां पर क्या अभी आपको देखने को और जानकारी मिल रही है? क्या ये प्रार्थना सभा फिलहाल रोक दी गई है, वहां से लोगों को हटा दिया गया है? किसने बुलाया था? कितने लोग पहुंचने वाले थे और अभी कितनी संख्या थी जब ये जोरदार धमाका हुआ? क्योंकि सुनने में आ रहा था कि बहुत ज्यादा लोग अभी पहुंच सकते थे शाम 4 बजे तक। जी बिल्कुल, 2000 से ज्यादा लोग थे उस हॉल में जब ये ब्लास्ट हुआ था। और पीक हॉल की सेंटर पार्ट में ब्लास्ट हुआ था, पहला ब्लास्ट। और उसके बाद 2 और ब्लास्ट हुई थी, वो भी सेंट्रल पार्ट में, जैसे हमने विजुअल्स में देखा। वो सेंट्रल पार्ट में बहुत ज्यादा आग और स्मोक धूप थी, तो ठीक सेंट्रल पार्ट में हुआ। और 2000 से ज्यादा लोग, 2500 2300 टू 2500 लोग थे उस हॉल में जब ये ब्लास्ट हुआ था। और आज संडे भी है और ज्यादा लोग, पहला कुछ दिनों से ज्यादा आज लोग थे उस हॉल में। अभी एक का डेथ कंफर्म, एक वुमन की डेथ हुई है और 5 लोगों की हालत थोड़ा सीरियस है। ये प्रेयर मीटिंग है क्रिश्चियन, ये यहोवा विटनेसेस ग्रुप का प्रेयर मीटिंग था। और ये थोड़ा क्रिश्चियन सेपरेट ग्रुप है, क्योंकि इनका अलग है, इनका प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशन सब कुछ अलग है, बाइबल को भी थोड़ा डिफरेंटली व्यू करते हैं।
और इनका प्रेयर चर्च के अंदर नहीं होता, हॉल के अंदर होता है, तो उनका थोड़ा अलग है क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स और कल्चर सब कुछ। तो ये वेन्यू क्यों चूज किया था और इसका क्या शिवी, एक जांच टेरर की बात यह भी होगी कि क्या कोई विदेशी कनेक्शन है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमास का जो आतंकी है खालिद मिशेल ने वर्चुअली संबोधित किया था, वो कनेक्ट था। अभी तो सवालों के घेरे में यही है, लेकिन उसके बाद से आज ये धमाका और क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये प्रेयर, कोई कनेक्शन है? ये जो दो घटनाएं हैं, ये भी जांच की बात होगी। जी बिल्कुल, ये भी जांच की बात होगी क्योंकि पहले कुछ हफ्तों से पैलेस्टीन सॉलिडारिटी रैली और इसराइल सॉलिडारिटी रैली दोनों चल रही थी स्टेट में, और मुस्लिम ग्रुप्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पैलेस्टीन सॉलिडारिटी रैली बहुत ऑर्गेनाइज किया था स्टेट में, और उसी में एक में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट, वो जमात इस्लामी की यूथ मूवमेंट, यूथ विंग है, उनका एक रैली में हमास लीडर, हमास की पूर्व चीफ भी है खालिद मशाल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 7 मिनट का एक स्पीच भी दिया था उस रैली में। तो इस 82 दिन बाद फ्राइडे हुआ था उनका एड्रेस और उनका पार्टिसिपेशन रैली में, और ठीक 2 दिन बाद आज ये ब्लास्ट हो रही है। तो इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि बीजेपी ने स्टेट गवर्नमेंट से सवाल भी उठाया था कि ये कैसे हुआ और स्टेट गवर्नमेंट को पता था या नहीं